हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 16 को। एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं फुशिगुरो और तोजी को। यहाँ पर फुशिगुरो अपने सामने खड़े हुए दुश्मन पे फोकस करने लगता है। फुशिगुरो मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो आखिरकार अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को कैसे हरा सकता है। फुशिगुरो को रियलाइज होता है कि वो अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को नहीं हरा सकता, यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। वो अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक को एक्टिव करता है, लेकिन अचानक से इन दोनों को यहाँ पर सुकूना के होने का एहसास होता है। फुशिगुरो सोचने लगता है कि आखिरकार सुकूना यहाँ से कहाँ से टपक पड़ा। फुशिगुरो की टेक्निक की वजह से यहाँ पर काफी सारे रैबिट आ जाते हैं। फुशिगुरो इन रैबिट की वजह से एक बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि तोजी उसके सामने खड़ा है। अपना डोमेन एक्सपेंशन करने की वजह से फुशिगुरो के पास काफी कमी कर्स एनर्जी बची हुई थी। यहाँ पर फुशिगुरो के रैबिट और खुद फुशिगुरो तोजी पर हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर तोजी को कुछ भी नहीं होता है। फिर तोजी यहाँ पर जमीन में लात मारता है, जिसकी वजह से जमीन के थोड़े थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो हवा में उड़ करके आते हैं। सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से फुशिगुरो के रैबिट शिकिगामी को मार देता है। दूसरी साइड हम पांडा और कुशिकावे को देखते हैं, जो कि लोगों की एक बिल्डिंग में छानबीन कर रहे थे। और पांडा कुशिकावे से कहता है कि इनुमाकी ने पहले ही लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। अब हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें गोजो को बचाने के लिए BA5 स्टेशन पर जाना चाहिए। वह यहाँ पर कुशिकावे पांडा की बात को सुन करके गुस्सा हो जाता है। कहता है कि हो सकता है कि छोटी बच्ची डर के मारे किसी कोने में छिप हुई हो। उन्हें बचाना हमारा एक फर्ज है, इसलिए हमारी बिल्डिंग के हर एक कोने को चेक करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कुशिकावे पांडा के सामने बाने ठोक रहा है। वो यहाँ पर स्पेशल ग्रेड कर्सेस के हाथों मरना नहीं चाहता है। वो जानता है कि जिन लोगों ने गोजो को सील किया है वो तो इसे इजीली मार ही देंगे, इसीलिए वो वहाँ पर जाने की बात टाल रहा है। पांडा को यहाँ पर नहीं पता है कि BA5 स्टेशन कहाँ पर है, वरना वो तो यहाँ पर अकेला ही चला जाता। वो अगर पांडा को बता देता है कि स्टेशन यहाँ पर ही है बगल में, तो यहाँ पर कुशिकावे अकेला पड़ जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता है। और अब कुशिकावे ये सोचता है कि मैं खोने का नाटक करता हूँ, जिससे टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा। तभी इन्हें अपने सामने सुधा और नेही नाम के दो कर्स दिखाई देते हैं, और इनके पीछे 3 और लोग थे, और उनमें से नेही इन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है कि वो सोर्सेसर्स को यहाँ पर नहीं मारना चाहता है। तो यहाँ पर कुशिकावे कहता है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे। दूसरी साइड यहाँ पर फुशिगुरो तोजी जाने की अपने फादर से जान बचा करके भाग रहा था। तोजी के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वो उसे फुशिगुरो के ऊपर फेंकता ही जा रहा था। शिबुया में कहीं से सोको भी आ चुकी थी, जो कि अपनी रिवर्स कस टेक्निक की मदद से लोगों के घाव में भर सकती थी। उसकी रक्षा करने के लिए प्रिंसिपल यागा अपने कस कोप्स के साथ भी यहाँ पर थे। शोको उन्हें भी जाकर के लड़ने के लिए कहती है, लेकिन यागा यहाँ पर मना कर देता है कि इस ऑपरेशन के लिए शोको यहाँ पर काफी ज्यादा खास है। अगर दुश्मन को उसके बारे में पता चला तो वो सीधा यहाँ पर आकर के उस पर हमला कर देगा। अगर यहाँ पर शोको नहीं आई होती तो यहाँ पर क्योटाका और ताकुमा मर चुके होते। और यागा यहाँ पर शोको से पूछता है कि तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी। तो यहाँ पर शोको कहती है कि उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई थी, इसलिए। दूसरी साइड फुशिगुरो तोजी के हमलों से बस बच रहा था। यहाँ पर फुशिगुरो जल्दी बस लड़ाई को खत्म करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो तोजी को ढंग से देख भी नहीं पा रहा है, वो इतना ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर फुशिगुरो तोजी के अगले हमले को प्रिडिक्ट करता है, और अगर वो इसमें चूका तो उसका खेल खत्म है। अब तोजी फुशिगुरो को स्टेप करने के लिए अचानक से उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर फुशिगुरो ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, जिसकी वजह से वो साइड में हट जाता है और उसे कम चोट आती है। यहाँ पर फुशिगुरो तोजी को पकड़ लेता है और अपनी साइडों में से एक शॉट को निकालता है, वो तोजी में सीधा मारने वाला होता है, लेकिन तोजी उससे पहले ही काफी ज्यादा दूर चला जाता है। अब यहाँ पर तोजी को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, और उसे याद आता है कि वो सबसे पहली बार जब नाओबीतो उसे मिलने गया था फुशिगुरो को ज़ेनिन फैमिली में बेचने की बात करने के लिए। जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तो वो अपनी ब्लड लाइन की कोई टेक्निक इनहेरिट कर लेगा। तोजी जितने पैसे मांग रहा था नाओबीतो उससे ज्यादा देने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर फुशिगुरो के पास में कोई टेक्निक होनी चाहिए। ये सब तोजी उसके भले के लिए कर रहा था, क्योंकि ज़ेनिन फैमिली में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। फुशिगुरो यहाँ पर काबिल हुआ तो वो काफी महान सोर्सेसर बन सकता है। इधर हम देखते हैं कि तोजी फुशिगुरो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और वो कहता है कि मेरा नाम मेगुमी फुशिगुरो है। ये सुनकर के तोजी को यहाँ पर काफी ज्यादा गर्व फील होता है, क्योंकि उसके बेटे ने ज़ेनिन की जगह सर नेम फुशिगुरो रखा है। तोजी के पास में जो कर्स टूल था वो उसे अपने सर में ही घुसेड़ लेता है, जिससे उसका जो वेसल था वो मर जाता है, और वो पास में जाकर के देखता है तोजी का शरीर वापस से उगामी के पोते के जैसा हो चुका है। तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इस आदमी ने खुद को ही क्यों मार लिया। यहाँ पर फुशिगुरो को काफी ज्यादा चोट आ गई थी, तो वो शोके की तरफ जाने लगता है, पर उसे अचानक से याद आता है कि उसके बाकी के साथी कहाँ पर हैं। पर इतने में फुशिगुरो के कोई पीछे आकर के उसके पीछे से तलवार घुसेड़ देता है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हारुटा होता है, और वो कहता है कि लाचारों को मारने में तो अलग ही मजा आता है। दूसरी साइड इन्हें सुधा बताती है कि मैं और नेगी गेटो की हेल्प कर रहे हैं, वो कुछ भी करे पर इंसानों की संख्या कम होगी और सोर्सेसर्स की संख्या बढ़ेगी, जैसा गेटो चाहता था। नानाको और मिमी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके मास्टर का शरीर कोई ज़ोंबी की तरह यूज कर रहा है, इसलिए वो गेटो यानी कि केंजाकू को मारना चाहती हैं। और इधर लारुए कहता है कि उसे दोनों साइड ही सही लग रही हैं। वो सभी अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन लारुए जानता था कि वो सभी एक फैमिली है और वो एक ना एक दिन इकट्ठा जरूर होंगे। ये सब बता करके वो कुसाकाबे से कहती है कि तुम सरेंडर करोगे या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर कुसाकाबे डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा छोटा था और ये लोग मामूली कर्स यूजर्स हैं, इसलिए कुसाकाबे इनसे लड़ करके टाइम पास कर सकता है और इस तरह वो असली खतरे से बचता रहेगा। और इसके बाद में कुसाकाबे न्यू स्टाइल इवनिंग मून शॉट को एक्टिवेट करता है। ये देख करके
बचाने की भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन अचानक से वो देखता है कि उसके पीछे वाली बिल्डिंग में काफी जोरदार धमाका हुआ था और ये धमाका किसी और का नहीं बल्कि सुकुना और जोको के बीच में चल रही लड़ाई का होता है। वो सुकुना पर फायर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना यहाँ पर जोको के दोनों हाथों को ही काट देता है और सुकुना यहाँ पर जोको की काफी ज्यादा पिटाई भी कर रहा होता है। लेकिन जोको का एक अटैक भी सुकुना को टच तक नहीं कर पा रहा था। और अब यहाँ पर जोको को गेटो की बात ध्यान आती है कि गोजो की पावर सुकुना की 8-10 उंगलियों के बराबर ही है। यहाँ पर तो सुकुना ने 15 उंगलियों को कंज्यूम कर लिया था, तो वो अब काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसमें और सुकुना में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सुकुना जोको का मुंह पकड़ कर उसको ग्राउंड फ्लोर तक ले जाता है और फिर यहाँ पर सुकुना कहता है कि इस चांद की रोशनी में मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलता रहूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। भाई ये सब देख करके तो यहाँ पर कुसाकाबे की काफी ज्यादा फट जाती है और वो कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए क्योंकि इन हाथियों के बीच में वो चींटी की तरह मसले जाएंगे। और जो वो यहाँ पर इस बिल्डिंग को ही जला देता है, लेकिन सुकुना उससे भी बच करके बाहर आ जाता है। जो वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक मैक्सिमम मीटियोर को यूज करता है। इस टेक्निक के जरिए एक बड़ा सा फायरबॉल हवा में से आता है। दूसरी साइड ये सब देख करके कुसाकाबे इनसे कहता है कि जल्दी उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उनके पास में सुकुना आ जाता है। भाई ये सब देख करके तो सभी की अचानक से फट जाती है और सुकुना कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ कोई अपनी जगह से भी नहीं हलेगा। अगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी तो सुकुना उसे तुरंत मार डालेगा। ये तो अपनी जगह पे इतने ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं कि हिलते भी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर मीटियोर आ रहा था। इन्हें तभी सुकुना जाने की परमिशन दे देता है और ये सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। और इस मीटियोर से काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है एंड जोको यहाँ पर सोच रहा होता है कि इस हमले से सुकुना को जरूर चोट आई होगी, लेकिन सुकुना ठीक उसके पीछे बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि चोट तो तब आएगी जब ये हमला उसे लगेगा। सुकुना उससे पूछता है कि तुम अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हो। जोको यहाँ पर जानता था कि डोमेन की लड़ाई में वो पक्का यहाँ पर हारा जाएगा। अब यहाँ पर सुकुना खड़ा होता है और उसके हाथों में से फायर निकलने लगती है और जोको सोचता है कि आखिरकार सुकुना के पास फायर वाली टेक्निक कहाँ से आई। सुकुना सोचता है कि शायद कर्स स्पिरिट को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। अब यहाँ पर सुकुना जोको से एक फायर बैटल करने के लिए कहता है, इसलिए जोको अपने हाथ में एक फायरबॉल ले लेता है। सुकुना अपने हाथों में कुछ एरो टाइप का बना रहा होता है, लेकिन तभी जोको ड्रैगन और हनामी से अपने मन में बात कर रहा होता है। वो इनकी मौत के लिए माफी मांगता है, लेकिन हनामी कहता है कि अब भी माहितो जिंदा है। तो वो कहता है कि इंसानों को सबसे ज्यादा डर अपने मरने से लगता है, लेकिन मौत ही उनके लिए एक आईना है। माहितो खुद एक मिरर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, इसलिए जोको ने उसे अपना लीडर बनाया था। जोको को यकीन था कि जब उनका पुनर्जन्म होगा वो सभी बदल चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो उन सभी से मिलना चाहेगा क्योंकि वही असली इंसान है। और ये सभी बात इनकी सुकुना भी सुन रहा था, पर वो समझ जाता है कि जोको सच में एक इंसान नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि कर्सिस इंसानों की जगह ले ले। ये सभी बातें उसे बचकानी लगी और वो कहता है कि जोको को बिना कुछ सोचे समझे सभी को जला देना चाहिए था। तुम में ये भूख ही नहीं है। और जोको सुकुना की इस बात से सहमत होता है। सुकुना कहता है कि उसे पर मजा आ जाए। सालों में ना जाने में कितने इंसान सोल्जर और कर्स स्पिरिट से लड़ा हूँ। सभी के कंपैरिजन में तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और भाई ये सब सुन करके तो जोको की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो सुकुना कहता है कि उसे भी नहीं पता। और अब हम रियलिटी में आते हैं और हम देखते हैं कि जोको की यहाँ पर बॉडी जल रही होती है। और उसके बाद में सुकुना से कर्स यूजर उराऊ में मिलने आती है। सुकुना उसे देख करके पहचान भी जाता है, जैसे वो काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो। दूसरी साइड हमें फुशिगुरो को दिखाया जाता है जो कि मरने के कगार पे था। उससे पहले फुशिगुरो ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी को समन कर लिया था। देख करके तो भाई ये हरुटा रोने लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बंदा काफी ज्यादा फट्टू है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है एंड अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।